अस्सलामुअलैकुम, वेलकम फ्रेंड्स। ये वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट, जिसमें ये वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली डेफिनेशन से। वो है मोबाइल स्टेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं हम, एमएस। याद रखिए, जो जो हम मार्केट में जाके जो हैंडसेट खरीदते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, या बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ हैं जिनके हम हैंडसेट खरीदते हैं। तो वो हैंडसेट जो है वो क्या है, एम ई है, मोबाइल इक्विपमेंट है। ठीक है, मोबाइल स्टेशन नहीं है। जब तक आप उसके अंदर सिम कार्ड नहीं डालते, उसके अंदर नेटवर्क नहीं आता, तब तक वो क्या है, सिर्फ एम ई है, मोबाइल इक्विपमेंट। जब आप उसके साथ मोबाइल के अंदर जब आप सिम कार्ड डालते हो, वो सिम कार्ड एक्टिव हो जाता है, तब जाके वो क्या बनता है, मोबाइल स्टेशन बनता है। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है वो, अ स्टेशन in the cellular radio service intended for use while in a motion at unspecified location। यानी सेल के अंदर आप कोई भी लोकेशन के अंदर रहो, ठीक है। सेलुलर रेडियो सर्विस में मोबाइल स्टेशन क्या है, बेसिकली एक स्टेशन है। किसका, सेलुलर रेडियो सर्विस का। इंटेंडेंट यानी उसके इंटेंशन जो है वो खास करके किसके लिए बनाया गया है, कि आप उसको यूज़ कर सको, इस्तेमाल कर सको। कब, जब आप मोशन में हो और अनस्पेसिफाइड लोकेशन, यानी सेल के अंदर आप कहीं पे भी रहो। तो मोबाइल स्टेशन में भी हैंडल पर्सनल यूनिट और इंस्टॉल इन व्हीकल। इंस्टॉल इन व्हीकल्स मतलब पहले जो वो मोबाइल बहुत बड़ा रहता था फर्स्ट जनरेशन में, तो उसके लिए बोला गया है। अभी तो हालांकि ऐसी कोई इशू नहीं है। तो मेन डेफिनेशन यहाँ तक कि अ स्टेशन इन अ सेलुलर रेडियो सर्विस इंटेंडेड फॉर यूज वाइल इन अ मोशन एट अनस्पेसिफाइड लोकेशन। यानी एक स्टेशन ऐसा है जो खास करके इसलिए बनाया गया है कि आप सेल के अंदर कहीं पे भी रहो, मोशन में रहो, कि पेडिस्ट्रियल यूज़र रहो यानी चलते चलते रहो, या हाई स्पीड में रहो, आप उस स्टेशन को यूज़ करके सेलुलर सर्विस को यूज़ कर सकते हो। उस स्टेशन को क्या कहते हैं, मोबाइल स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक आप सिम कार्ड के अंदर, वो सॉरी मोबाइल के अंदर सिम कार्ड नहीं डालते हो, तो सिर्फ मोबाइल को हम क्या बोलेंगे, हम एम ई बोलेंगे, मोबाइल इक्विपमेंट। और जब उसके अंदर हम सिम कार्ड इंसर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एम एस, मोबाइल स्टेशन। सिम का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब ये जो सिम कार्ड जो है उसका एक यूनिक नंबर रहता है, और ये मोबाइल नंबर जो है उसका भी एक यूनिक नंबर रहता है। ठीक है, ये मोबाइल और सिम कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सेलुलर सिस्टम जो मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह जो चलता है, उसके स्टैंडर्ड में फिक्स है कि भाई आपको हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक सीरियल नंबर देना है। उसी तरीके से आपको हर सिम कार्ड का एक यूनिक नंबर देना है। हमारे पास जो 10 डिजिट मोबाइल नंबर रहता है वो अलग, हम सिम कार्ड का एक, हमारा आपका, हम सबका एक पर्सनल मोबाइल नंबर रहता है ना 10 डिजिट का, वो एक अलग है। उसके अंदर और एक मोबाइल नंबर, सॉरी उसके अंदर और एक यूनिक नंबर रहता है। उसको सिम कार्ड का जो यूनिक नंबर है उसको क्या कहते हैं, हम आई एम एस आई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आई एम एस आई, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। एस फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। यहाँ पे भी सिम का एस क्या है, सब्सक्राइबर है ना, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी सिम कार्ड का जो यूनिक नंबर है उसको क्या कहते हैं हम, आई एम एस आई, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ठीक है, ये यूनिक है, हर सिम कार्ड का रहता है। ठीक है, इसी के ज़रिए से कॉल ट्रेसिंग वगैरह जो भी मॉनिटरिंग होता है और नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब इसी के ज़रिए से होता है। ठीक है, इसी तरीके से मोबाइल इक्विपमेंट का एक यूनिक नंबर रहता है। ठीक है, वो यूनिक नंबर क्या है, आई एम ई आई, आई एम ई आई, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या था, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी था, यहाँ पर एस था, यहाँ पर क्या है, ई है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ये दोनों चीज़ों की वजह से ही ये आई एम एस आई नंबर या आई एम ई आई नंबर से ही हम जब मोबाइल हमारा गुम जाता है या कोई चुरा लेता है या मिसप्लेस हो जाता है तो उसको सर्च वगैरह किया जाता है, तो ये सब नंबर से किया जाता है। तो जब सिम कार्ड मोबाइल, जब सिम एम ई के अंदर इंसर्ट किया जाता है और एक्टिवेट किया जाता है, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, एम एस बन जाता है, मोबाइल स्टेशन। तो मोबाइल स्टेशन बेसिकली एक स्टेशन है जो सेलुलर रेडियो सर्विसेज को यूज़ करने के लिए खास करके बनाया गया है। कब, जब आप मोशन में हो और सेल के अंदर आप कहीं पे भी रहो, अनस्पेसिफाइड लोकेशन। ठीक है, अनस्पेसिफाइड लोकेशन यानी सेल के अंदर आप कहीं पे भी रहो, वो अनस्पेसिफाइड यहाँ पर यूज़ किया गया है। मगर सिस्टम को तो पता ही रहता है कि आप कहाँ पर है, तभी वो आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है ना।
ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम बेस स्टेशन की। तो बेस स्टेशन एक ब्रिज के जैसा काम करता है मोबाइल स्टेशन और एमएससी के बीच में। तो बेस स्टेशन एक फिक्स स्टेशन है। बेस स्टेशन जो है वो क्या है, फिक्स स्टेशन है, मोबाइल के जैसा आप उसको पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, बेस स्टेशन जो है वो क्या है, फिक्स स्टेशन है इन अ मोबाइल रेडियो सिस्टम। मोबाइल रेडियो सिस्टम का ये एक एलिमेंट है जिसको क्या कहते हैं, बेस स्टेशन, और उसको क्या है, फिक्स है। ठीक है, फिक्स है। ठीक है, इसको आप लेके घूम नहीं सकते हो, ये कंपनी के पास रहता है, कंपनी उसको लोकेट करती है, इंस्टॉल करती है, और वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। अ फिक्स स्टेशन इन अ मोबाइल रेडियो सिस्टम यूज फॉर रेडियो कम्युनिकेशन विथ मोबाइल स्टेशन। किसके लिए काम आता है ये, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन विथ मोबाइल स्टेशन, मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये काम होता है। बेस स्टेशन आर लोकेटेड, अब इसकी पोजीशन क्या रहती है सेल के अंदर, तो एट द सेंटर और एज, एज यानी कॉर्नर, ठीक है, सेल का कॉर्नर, एज ऑफ अ कवरेज रीजन, एंड कंसिस्ट ऑफ, और उसके पास क्या रहता है, रेडियो चैनल्स रहते हैं। ठीक है, एंड और क्या रहता है उसके पास, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीनाज रहते हैं, माउंटेड ऑन टावर। ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना जो है वो टावर के ऊपर माउंट किए जाते हैं। तो ये कंप्लीट उसकी एक डेफिनेशन है कि भाई अ फिक्स स्टेशन इन अ मोबाइल रेडियो सिस्टम यूज फॉर रेडियो कम्युनिकेशन विथ मोबाइल स्टेशन। ठीक है, बेस स्टेशन एक फिक्स स्टेशन है मोबाइल रेडियो सिस्टम का, और इस्तेमाल किस के लिए, ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और उसके पास क्या क्या होता है, तो उसके पास क्या क्या होता है, बेस स्टेशंस आर लोकेटेड एट द, उसकी पोजीशन, बेस स्टेशन सेंटर में होता है सेल के, या तो एज पर होता है, और उसके पास क्या होता है, रेडियो चैनल्स होते हैं, ट्रांसमिटिंग रिसीवर एंटीना होता है जो टावर के ऊपर माउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हम देखेंगे, वो है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, एमएससी। एमएससी को क्या कहते थे पहले, फर्स्ट जनरेशन में इसका नाम क्या था, एमटीएस होता। फर्स्ट जनरेशन में इसको क्या कहते थे, एमटीएस को कहते थे। अब इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, switching center which coordinates the routing of calls in a large center service area। ठीक है, इसका मेन काम जो है, बहुत सारे काम करता है एमएससी, मगर उसका जो मेन काम जो है वो कॉल को रूट करना, कि भाई कौन सा कॉल किसकी कौन से रीजन में लगा गया है, तो उसको उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर यूज़र तक पहुंचाना, बराबर कॉल को राउटिंग करना, डायरेक्शन देना। तो ये काम जो है वो क्या है, एमएससी का है। स्विचिंग सेंटर विच कोऑर्डिनेट्स द राउटिंग ऑफ कॉल्स, कौन से, एट ए टाइम एक ही कॉल तो आता नहीं, बहुत सारे कॉल आते हैं, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन का वर्ड यूज़ किया गया है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है कॉल की, तो हर एक को बराबर उसके जहाँ पर वो लगाया गया है उस डायरेक्शन में उसको क्या करना है, रूट करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स द राउटिंग ऑफ कॉल्स इन अ लार्ज सेंटर सर्विस एरिया। अब आगे वो क्या बोल रहा है, इन अ सेल्यूलर रेडियो सिस्टम द एमएससी कनेक्ट्स द सेल्यूलर बेस स्टेशन। सेल्यूलर रेडियो सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है कि भाई ये एमएससी जो है वो किसके साथ कनेक्ट रहता है, बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट रहता है, और बेस स्टेशन जो है वो किसके साथ कनेक्ट रहता है, मोबाइल के साथ कनेक्ट रहता है। यानी एमएससी और मोबाइल के बीच में क्या रहता है, बेस स्टेशन रहता है। ठीक है, तो बेस स्टेशन एक ब्रिज के जैसा काम करता है, और ये तीनों एमएससी, मोबाइल और बेस स्टेशन मिलकर क्या बनता है, सेल्यूलर सिस्टम बनता है, और वो सेल्यूलर सिस्टम पीएसटीएन के साथ कनेक्ट होता है। पीएसटीएन मतलब हमारा लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क जो है उसका टेक्निकल नाम जो है वो क्या है, पीएसटीएन। पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। ये पीएसटीएन, एमएससी, बेस स्टेशन, मोबाइल स्टेशन, ये सब टर्मिनोलॉजी आगे जब हम कॉर्डलेस, सेलुलर सिस्टम, पेजिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये सब इस्तेमाल होगा। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए, समझिए। ठीक है।